हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा सीरीज चल रहा है बीटीएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए बिल्डिंग मटेरियल से स्टडी कर रहे थे। तो पहले दो तीन वीडियो में हमने स्टार्ट किया था। पहले वीडियो में हमने स्टडी किया था चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग मटेरियल्स, और उसके बाद फिर सीमेंट को हमने स्टडी किया था, स्टडी कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने स्टडी किया था चैप्टर फर्स्ट में, इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग मटेरियल्स में। ठीक है, सारा ऑलरेडी कर चुके हैं हम। ठीक है, तो ये एमसीक्यू है फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये चैप्टर फर्स्ट का है। सिमिलरली चैप्टर सेकंड हमने सीमेंट स्टार्ट किया था, थ्योरी पार्ट, और इसका इंट्रोडक्शन टू सीमेंट, जो भी क्या क्या कॉन्स्टिट्यूंट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, वो हमने स्टडी किया था। और जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं उसके बारे में स्टडी किया था। तो आज देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट से। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है जो हमने प्रैक्टिस किया था। बॉक्स कंपाउंड एंड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये लास्ट वाले वीडियो में देखा था हमने। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट से। आगे देखेंगे सीमेंट का जो बाकी पोर्शन है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको पीडीएफ वगैरह या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वहां से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में अगर हम स्टडी करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की बात करें तो सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग है एक प्रोसेस है जिसमें जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं सीमेंट क्लिंकर में, और लास्टली उसमें हम क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं जिप्सम मिला के। तो रॉ मटेरियल्स आप सभी को याद होगा कि हमने कि रॉ मटेरियल्स क्या स्टडी किया था। दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होता है कैलकेरियस कंपाउंड, एक होता है अर्जिलेसिस कंपाउंड। कैलकेरियस क्या होता है, कैल्शियम लाइम में रीच होता है, और अर्जिलेसिस सिलिका और एल्यूमिना में रीच होता है। तो इसको मिलाना है। ठीक है, इसको फ्यूज कराना है, ग्राइंड करना है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें सीक्वेंस, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का सीक्वेंस है, क्या क्या तीन तरह के प्रोसेस में देखा जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। क्या सीक्वेंस है, पहला मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स। रॉ इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया आपका, कैलकेरियस, कैलकेरियस प्लस अर्जिलेसिस। ये रॉ मटेरियल्स है जो हमने स्टडी किया था। तो इन दोनों को मिलाना अपने एक मिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ये पहला स्टेप हो गया। तो मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, दूसरा हो गया बर्न करना, बर्निंग, और तीसरा हो गया ग्राइंडिंग। तो ये तीन मुख्य प्रोसेस है, मेन प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। ठीक है, अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग का जो मेथड्स है वो क्या है, दो है। एक है ड्राई प्रोसेस, एक है वेट प्रोसेस। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि वेट प्रोसेस में मिलाते टाइम में हम वाटर मिलाते हैं, वाटर ऐड करते हैं, और ड्राई प्रोसेस में ड्राई रखते हैं। ठीक है, ड्राई प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखें तो पहला इसमें क्या स्टेप इन्वॉल्व है, पहला स्टेप है क्रशिंग ऑफ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स। यहाँ पे डायग्राम में भी लिखा हुआ है, ड्राई प्रोसेस में क्या हुआ है, क्वेरिंग रॉ मटेरियल्स। कैलकेरियस कंपाउंड और एर्जिलेसिस कंपाउंड रॉ मटेरियल है, इसको क्वेरी करके हम एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं। ठीक है, और जो पहला प्रोसेस है रॉ मटेरियल का, क्या करते हैं, क्रश करते हैं। इसका क्रश करने का मतलब साइज छोटा करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्रशिंग। ठीक है, क्रश करने के बाद जब साइज छोटा हो जाएगा तो इसको फिर से मिलाएंगे प्रॉपर प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाएंगे दोनों कंपाउंड को, और फिर लास्ट में फिर से ग्राइंड करेंगे ताकि साइज और छोटा करेंगे। तो वो यहाँ भी लिखा हुआ है कि पहला स्टेप जो इन्वॉल्व है क्रशिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। कैलकेरियस एंड अर्जिलेसिस मटेरियल्स क्रश टू अबाउट 25 मिलीमीटर साइज। कितने साइज का, लगभग 25 मिलीमीटर साइज का हम इसको क्रश करके साइज को छोटा कर देंगे। ठीक है, फिर इसको स्टोर करेंगे स्टोरेज बेसिन में, फिर और छोटा करेंगे ग्राउंड इन बॉल मिल और ट्यूब मिल, फाइन ग्राइंडिंग करेंगे। तो क्रशिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसके बाद क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर फाइन ग्राइंडिंग करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप क्या है, प्रोपोर्शनिंग एंड मिक्सिंग। ठीक है, तो यहाँ से कैलकेरियस हो गया और यहाँ से अर्जेलेसियस हो गया, दोनों को क्या करेंगे, फाइन करके हम मिलाएंगे। ठीक है, करेक्ट प्रोपोर्शन में। ये हो गया फोर्थ, फोर्थ स्टेप हो गया। फिर क्या करेंगे, इसमें एग्जॉस्ट गैस देके क्या करेंगे, इसको प्री हीटिंग करेंगे। ठीक है, कितना टेम्परेचर होगा, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस। जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा होता है उसी से हम उसका यूज करके क्या करेंगे, प्री हीटिंग कर देंगे इस पे जो मिक्सिंग है। ठीक है, ये जो हमने मिक्स बनाया है उसको प्री हीट करेंगे। प्री हीट के बाद फिर
फाइनली हम कहाँ ले जाएंगे, रोटरी किल में ले जाएंगे, वहां पे बर्न करेंगे। उसका टेम्परेचर होगा 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होगा, सारा मटेरियल, सारा जो कंपोनेंट है वो फ्यूज करेगा और क्लिंकर बनेगा। आपका बॉक्स कंपाउंड बनेगा यहीं पे, फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर। ठीक है। और क्लिंकर बनने के बाद फिर से कहाँ ले जाएंगे इसको, ट्यूब या बॉल मिल में, फाइनल ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है। लास्ट में साइज को और छोटा करने के लिए, और यहीं पे हम लास्ट स्टेप में 3 से 5% क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। 3 से 5% जिप्सम मिलाएंगे। और फाइनली स्टोरेज इन सीमेंट सिलोज एंड पैकिंग। फाइनली सीमेंट सिलोज, सिलोज किसको बोलते हैं, जहाँ पे सीमेंट को स्टोर करते हैं। और फाइनली पैक करके हम इसको मार्केट में सेल आउट के लिए भेज देंगे। ठीक है। तो यहाँ दोनों प्रोसेस में, चाहे ड्राई प्रोसेस हो या वेट प्रोसेस हो, दोनों में कहीं ना कहीं सेम स्टेप है। बस अगर हम देखें वेट में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे वाटर मिला देते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पे स्लरी मिक्सिंग होते हैं, ब्लेंडिंग होता है, यहाँ पे ड्राई मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग होता है। बाकी सारा स्टेप आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है। जिप्सम कब ऐड करते हैं, लास्ट स्टेप पे आपका क्लिंकर जब ग्राइंडिंग होता है तब। ठीक है। अब एडवांटेज क्या है ड्राई प्रोसेस का, एडवांटेज यही है कि यहाँ पे लो फ्यूल कंजप्शन होता है, क्योंकि ड्राई कंपोनेंट को क्रश करना और वेट को क्रश करना, दोनों में डिफरेंस यही है कि ड्राई प्रोसेस में फ्यूल कंजप्शन जो है काफी कम होता है। सुटेबल फॉर हार्ड रॉ मटेरियल्स, यहाँ पे ड्राई करते हैं तो हार्ड रॉ मटेरियल्स के लिए सुटेबल होता है ड्राई प्रोसेस का यूज करना। और ये मॉडर्न एंड इकोनॉमिकल मेथड है, तो मॉडर्न हम आजकल यही यूज करते हैं, ड्राई प्रोसेसिंग यूज करते हैं, और ये इकोनॉमिकल भी पड़ता है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि लेस एक्यूरेट मिक्सिंग कंपेयर टू वेट प्रोसेस। जो मिक्सिंग है वो क्या है, थोड़ा एक्यूरेट कम है वेट प्रोसेस के कंपैरिजन में, लेकिन चूंकि ये इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, इसलिए फिर भी इसी को यूज करते हैं। ठीक है। तो एग्जाम लाइन क्या है, एग्जाम लाइन यही है कि द ड्राई प्रोसेस इज प्रेफर्ड इन मॉडर्न सीमेंट प्लांट। जो मॉडर्न सीमेंट प्लांट है वहां पे क्या प्रेफर करते हैं, वहां पे ड्राई प्रोसेस ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वेट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो वेट प्रोसेस है, इसमें भी सेम प्रोसेस इन्वॉल्व है, बस वहां पे फाइन ग्राइंड करते टाइम में वाटर ऐड करते हैं। ठीक है। तो क्रशिंग ऑफ रॉ मटेरियल सेम होगा, फाइन ग्राइंडिंग विथ वाटर। जब ग्राइंड कर रहे होंगे उसके रॉ मटेरियल्स को, तो वहां पे पानी मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे, और स्लरी का फॉर्मेशन होगा। स्लरी का फॉर्मेशन होगा, फिर स्लरी को स्टोर करेंगे, स्लरी को स्टोर करेंगे, उसके बाद फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, रोटरी किल में बर्न करेंगे। और फाइनली जब क्लिंकर को ग्राइंड कर रहे होंगे, वहां पे हम 3 से 5% जिप्सम का एडिशन कर देंगे। सारा प्रोसेस सेम है ड्राई और वेट में, बस डिफरेंस कहाँ होता है, ग्राइंडिंग करते टाइम में जब हम रॉ मटेरियल्स को ग्राइंड कर रहे होते हैं, वहां पे वेट में वाटर ऐड करते हैं। ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, वेट प्रोसेस का एडवांटेज क्या है, यहाँ पे जो कंपोजिशन होगा उस पर हमारा कंट्रोल होगा, एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन होगा। और जो मिक्सचर बनेगा वो क्या बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। पानी के कारण क्या होगा, जो मिक्सचर बनेगा वो होमोजीनियस बन जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, हाई फ्यूल कंजप्शन, काफी महंगा हो जाता है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है। ठीक है। इसलिए यूज क्या होता है, ड्राई प्रोसेस यूज होता है। लॉन्गर किल चाहिए, उसको बर्न करने के लिए रोटरी किल होता है, उसका लेंथ लंबा चाहिए, कॉस्टली प्रोसेस होता है। ठीक है। द वेट प्रोसेस इज यूज व्हेन द रॉ मटेरियल्स आर सॉफ्ट। जो जब रॉ मटेरियल सॉफ्ट होता है तब हम वेट प्रोसेस यूज करते हैं, जब ड्राई होता है तब ड्राई प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है। अब दोनों में अगर हम कंपैरिजन देखें ड्राई वर्सेस वेट प्रोसेस में, ठीक है, तो फ्यूल कंजप्शन अगर पूछ लिया जाए कि किस प्रोसेस में कम होता है, किस में ज्यादा होता है, तो ड्राई प्रोसेस में क्या होगा, फ्यूल कंजप्शन कम होगा, कम होगा। वहीं वेट प्रोसेस में ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर मिक्सिंग एक्यूरेसी पूछेगा तो ड्राई में मिक्सिंग एक्यूरेसी कम होता है, वेट प्रोसेस में ज्यादा एक्यूरेसी होता है। फिर कॉस्ट पूछेगा तो कॉस्ट आपका क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा, सस्ता होता है ड्राई प्रोसेस में, इसीलिए इसको यूज करते हैं। वही वेट प्रोसेस में क्या होता है, ये महंगा होता है। ठीक है। अगर रॉ मटेरियल्स पूछेगा तो ड्राई प्रोसेस में हार्ड होता है, और वेट प्रोसेस में सॉफ्ट होता है। मॉडर्न यूज की बात करें तो आज के टाइम में क्या यूज करते हैं, ड्राई प्रोसेस हम यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है। वेट प्रोसेस कभी कभार जब बहुत ही सॉफ्ट कुछ आ गया है, एक्सट्रैक्शन के टाइम में सॉफ्ट रॉ मटेरियल आया है, तो उस केस में हम वेट मटेरियल यूज कर देंगे, नहीं तो हार्ड ड्राई प्रोसेस ही हम यूज करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि फिर भी टॉपिक है तो हम उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में क्या है कि टेस्टिंग क्यों करते हैं, पर्पस ऑफ टेस्टिंग क्या है। तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट इज कैरिड आउट टू चेक क्वालिटी, प्रॉपर्टीज
एंड परफॉर्मेंस बिफोर यूज इन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में यूज करने से पहले सीमेंट का जरूरी है कि उसकी क्वालिटी को हम चेक कर ले, उसके प्रॉपर्टीज को चेक कर ले, उसके परफॉर्मेंस को चेक कर ले, ताकि हमारा जो डिजायर्ड डिजायर्ड क्वालिटी है, जो हमारी जरूरत है, वो उसको वो पूरा कर सके। ठीक है। अब टेस्ट को हम इसके टेस्टिंग को हम डिवाइड कर सकते हैं दो भाग में। एक होता है लैब टेस्ट। ठीक है, लैब टेस्ट। एक होता है फील्ड टेस्ट। ठीक है। तो पहले अगर फील्ड टेस्ट की बात करें, तो फील्ड टेस्ट में क्या होता है, फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट की बात करें, फील्ड टेस्ट में क्या होता है, इसको टेस्ट करना आसान होता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है उसको उसको समझने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है। और टेस्ट करना आसान है, लेकिन उसको रिजल्ट को सही तरीके से समझने के लिए एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट होता है। कोई क्लियर कट वैल्यू नहीं होता है जिसको आप कंपेयर कंपेयर करके कोई जजमेंट कर सके। जैसे कि अगर पहला टेस्ट है फील्ड टेस्ट में, अगर देखें तो सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन रब्ड बिटवीन फिंगर्स। जब हम फिंगर्स के बीच में सीमेंट को लेंगे तो ये स्मूथ फील होना चाहिए। ठीक है। कि यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए, यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है फ्री फ्रॉम लम्स। उसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। लम्स नहीं है, इसका क्या मतलब क्या है, तो कोई हाइड्रेशन नहीं हुआ है, हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं हुआ है। अगर हाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगा, पानी के साथ सीमेंट अगर कंबाइन कर जाएगा, तो वहां पे क्या है, लम्स देखने को मिलेगा, तो लम्स नहीं होना चाहिए। शुड सिंक नॉट फ्लोट विन थ्रोन इन वाटर। जब सीमेंट को हम पानी में डालेंगे तो वो सिंक हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए, फ्लोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी जो सीमेंट का है वो ज्यादा होता है, तो वो डूबना चाहिए। अगर फ्लोट कर रहा है तो गड़बड़ है। ठीक है। शुड फील कूल नॉट वार। सेम। अगर हाइड्रेशन अगर हो जाएगा, तो हाइड्रेशन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब क्या, हाइड्रेशन रिएक्शन होगा तो हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा तो सीमेंट में आपको वार्म गर्म टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ठंड होना चाहिए, कूल ठंडा होना चाहिए। ठीक है। थिन सीमेंट पे शुड फील स्टिकी, स्टिकी फील आपको होना चाहिए। इसके अलावा अगर सीमेंट का थिक पेस्ट बनाते हैं, ग्लास पेस्ट के ऊपर रखते हैं, फिर उसको पानी में इमर्स करेंगे 24 घंटे के लिए, तो इट मस्ट सेट एंड नॉट शो एनी साइन ऑफ क्रैक्स। उस पर कोई क्रैक नहीं देखना चाहिए। ठीक है। फिर अगर बात करें स्ट्रेंथ टेस्ट की, तो स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं फील्ड में, तो एक आपका ब्लॉक बनाते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं आपका 200 और 25 बाई 25 का। ठीक है। ये आपका एक ब्लॉक बना दिए हम। इसको 7 दिन तक पानी में इमर्स करेंगे, और इमर्स करने के बाद फिर जब इसको रिमूव करेंगे, 150 मिलीमीटर की दूरी पे सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट रहेगा। ठीक है। और इस पे 340 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे बीच में, तो इसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। ठीक है। 340 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो कोई क्रैक इसमें नहीं आना चाहिए। तो ये आपका स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। तो ये आपका फील्ड टेस्ट है सीमेंट का। टेस्ट करना बहुत ही इजी है, लेकिन कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं देता है कि क्या इसका रिजल्ट है, क्या जजमेंट निकालना मुश्किल है। ठीक है। अब देखते हैं लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट अगर बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि टेस्ट और apparatus यूज्ड। ठीक है। apparatus, apparatus कौन सा यूज हुआ ये एग्जाम में आता है, और ये क्यों करते हैं। ठीक है। जैसे कि फाइनेस टेस्ट है, तो एग्जाम में ये आएगा कि फाइनेस टेस्ट जो सीमेंट का होता है, इसके लिए कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन इस नोट्स में बाकी सारा बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ apparatus याद रखना है। जैसे कि फाइनेस टेस्ट की बात करें, पर्पस क्या है, क्यों करते हैं फाइनेस टेस्ट, टू डिटरमाइन द फाइनेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट के फाइनेस को जानने के लिए, विच अफेक्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का जो हाइड्रेशन रिएक्शन का जो रेट है, वो किस पे डिपेंड करता है, कितना सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, फाइनेस पे। अगर सीमेंट ज्यादा फाइन है, मतलब उसका जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा है, उसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है। वही फिर आपको ये करेगा, स्ट्रेंथ गेन के बारे में बताएगा। फिर सेटिंग टाइम भी वही डिसाइड होगा, रेट ऑफ प्री हाइड्रेशन, रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन, और रेट ऑफ अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। तो सब कुछ ये जो सारा कंपोनेंट है, ये सब कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है आपके फाइनेस ऑफ सीमेंट से। ठीक है। क्योंकि ये सारा जो प्रॉपर्टी है वो डिटरमाइन होता है आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया से, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया डिटरमाइन होता है फाइनेस ऑफ सीमेंट से। इसलिए सीमेंट के फाइनेस को जानना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मेथड्स ऑफ फाइनेस टेस्ट कैसे करते हैं, तो पहला मेथड है आपका सीव टेस्ट। सीव टेस्ट क्या होता है, एक ये छन्नी टाइप से होता है, जिसपे हम 100 ग्राम क्या करेंगे, सीमेंट रखेंगे सैंपल, और उसमें 90 माइक्रोन सीव होता है। क्या साइज होगा, 90 माइक्रोन का सीव होगा, और उसमें हम 10 मिनट तक स्टार करेंगे।
फिर उसमें कुछ पास हो जाएगा, कुछ बन जाएगा उसके शीफ पे। रेसिड्यू शुड नॉट एक्सीड 10%। जो रेसिड्यू है जो ऊपर बचना चाहिए वो 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका शीफ टेस्ट हो गया। दूसरा है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो एयर परमेबिलिटी टेस्ट किस लिए करते हैं? फाइननेस ऑफ टेस्ट जानने के लिए। इसके apparatus का नाम क्या है? ब्लेंस टेस्ट। तो याद रखना है आपको यहाँ पे, ब्लेंस apparatus। ब्लेंस apparatus से क्या निकालते हैं हम? ब्लेंस apparatus निकालते हैं फाइननेस, फाइननेस निकालते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं एयर परमिएबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। इसका ये ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है इसका? बेस्ड ऑन एयर फ्लो थ्रू द सीमेंट बेड। तो एक सीमेंट का बेड बनाते हैं, सीमेंट, ठीक है, और एयर पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी H1 है मान लीजिए। ठीक है, और जो निकला H2। तो एनर्जी का लॉस क्या हो गया? H1 माइनस H2। अगर ज्यादा लॉस हो गया मतलब ज्यादा फ्रिक्शन, जो एयर का एनर्जी लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है? सरफेस एरिया पे। अगर लॉस ज्यादा हो गया तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा था, इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल का साइज छोटा था। इसका मतलब छोटा होने का मतलब क्या हो गया? फाइननेस ज्यादा है सीमेंट का। ठीक है, ये मेजर स्पेसिफिक सरफेस एरिया मेजर करता है। तो सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेलिंग में नहीं पूछने वाला है। और वैल्यू याद रखना है, ओपीसी के लिए कितना है? 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है ओपीसी का। ठीक है, दूसरा है टेस्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो उसका एपरेटस अगर पूछेगा, एपरेटस ही पूछेगा, तो एपरेटस याद रखिएगा, ली चैटलियर फ्लास्क, ली चैटलियर फ्लास्क। ठीक है, बाकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? तो वेट ऑफ सीमेंट अपन वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सीमेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या है? सिर्फ डेंसिटी है, तो यूनिट जो है कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हम टेस्ट क्यों करते हैं? तो चेक क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट का क्वालिटी कैसा है, सीमेंट का प्योरिटी कितना है, उसके लिए कोई मिलावट तो नहीं है सीमेंट में, उसको जांच करने के लिए हम देखते हैं। और फिर कंक्रीट मिक्सड में इसका यूज भी होता है, और अलग अलग डिफरेंट सैंपल्स को के कंपेरिजन के लिए बहुत जरूरी है उसका जी पता होना, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना। ठीक है, apparatus क्या यूज करते हैं? ली चैटलियर फ्लास्क यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट वेट अपॉन V2 माइनस V1। खैर ये टेस्ट है, टेस्ट में डिटेलिंग में नहीं जाते हैं क्योंकि ये सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट के बाहर का चीज है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है ओपीसी का? 3.15। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज परफॉर्म्ड यूजिंग, अभी जस्ट हमने देखा तो ली चैटलियर फ्लास्क, सी हो गया आंसर। स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी 3.15। ठीक है, विच लिक्विड इज यूज्ड इन स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है, ये ऊपर टेस्ट का पार्ट है, डिस्कस नहीं किया है, लेकिन याद रखिएगा केरोसिन और नैप्था यूज करते हैं हम। तो बेसिकली एक फ्लास्क होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वाटर बाथ होगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा? लिक्विड होगा केरोसिन या नैप, केरोसिन लिक्विड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एक्स मान लीजिए। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे? 64 ग्राम सीमेंट ऐड करते हैं, तो इसका वॉल्यूम राइज करेगा, ये वाई हो गया। तो वाई माइनस एक्स, ये क्या हो गया आपका? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम सीमेंट, यही वॉल्यूम जो डिस्प्लेस होगा वही वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होगा। तो यहाँ से वॉल्यूम आ गया, और यहाँ से आप अगर हम डेंसिटी की बात करें तो 64 ग्राम वेट पता है आपको, वॉल्यूम डिस्प्लेस ये निकल गया। ठीक है, तो अगर जी निकालना होगा तो रो सीमेंट अपॉन रो वाटर, रो यहाँ से ऐड कर देंगे तो जी निकल जाएगा। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या? कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जो कंसिस्टेंसी टेस्ट है, कंसिस्टेंसी होता क्या है? कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड consistency of cement paste, that is the percentage of water required to prepare a cement paste of standard plasticity। तो अब सीमेंट हम लेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि ये इतना प्लास्टिक हो जाए ताकि उस पर आसानी से हम
वर्क कर सके या किसी शेप में मोल्ड करना है, ठीक है ना, तो वो आसानी से हो सके, तो किस वाटर कंटेंट पे वो जो मोल्डिंग है, वो जो प्लास्टिसिटी है, वो आसानी से हो सके, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है। पर्पस क्या है, टू फाइंड द वाटर कंटेंट नीडेड फॉर सीमेंट पेस्ट। सीमेंट पेस्ट के लिए कोई सीमेंट पेस्ट बनाना है तो कितना वाटर कंटेंट का रिक्वायरमेंट होगा, और इसी का यूज करते हैं बाकी टेस्टिंग में, जैसे कि सेटिंग टाइम निकालना है, या स्ट्रेंथ निकालना है, या साउंडनेस निकालना है, ठीक है। तो वो सब में स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का यूज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है apparatus। क्वेश्चन आएगा तो apparatus से ही क्वेश्चन आएगा, तो apparatus होगा यहाँ पे विसाट apparatus, विकैट विकैट apparatus यूज होगा, ठीक है। मोल्ड होगा प्लंजर 10 मिलीमीटर। प्लंजर का साइज याद रखिए, क्योंकि विसाट apparatus में ही 3 apparatus है, अलग अलग प्लंजर है, कंसिस्टेंसी के लिए अलग है, फिर इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए अलग है, फिर फाइनल सेटिंग टाइम के लिए अलग है। तो कंसिस्टेंसी के लिए 10 मिलीमीटर डायमीटर का एक प्लंजर यूज होता है। बाकी वेइंग ग्लास तो है ही। प्रोसीजर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक सीमेंट पेस्ट बनाएंगे हम अलग अलग वाटर कंटेंट पे, ठीक है। फिर मोल्ड में डालेंगे, सरफेस को लेवल कर देंगे, और जो प्लंजर होगा 10 मिलीमीटर का, उसको पेनिट्रेट करवाएंगे पेस्ट में, और तब तक पेनिट्रेट करवाएंगे जब तक वाटर को एडजस्ट करेंगे, जब तक जो प्लंजर है टॉप से 33 to 35 मिलीमीटर पेनिट्रेट नहीं कर जाता है, ठीक है, तब तक। और जो वाटर कंटेंट आएगा इस पेनिट्रेशन पे, उसी को बोल देंगे हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो परफॉर्म करेंगे टेस्ट, उसमें टेम्परेचर क्या होगा, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होगा, और ह्यूमिडिटी क्या होगा, 90% ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगा। और जो वाटर परसेंटेज आएगा इस पेनिट्रेशन पे, उसको बोलेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी, उसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो वैल्यू देखने को मिलता है जनरली, वो 26 से 33% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगर बात करें हम सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का जो सेटिंग टाइम का टेस्ट होता है, तो ये क्यों करते हैं, ये जानने के लिए कि सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है। अब ये इनिशियल सेटिंग टाइम और एफएसटी फाइनल सेटिंग टाइम होता क्या है। आईएसटी क्या होता है, जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करेंगे उस टाइम से लेके जब ये अपना प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम आईएसटी। क्या बोलेंगे, उसको आईएसटी बोलेंगे, ठीक है। और जो कंप्लीटली जब लूज कर देगा, तो उसको बोलेंगे हम एफएसटी। तो सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द इनिशियल and final setting time of cement, that is the time taken by cement paste to start setting करना स्टार्ट कर दिया, उसको बोलेंगे इनिशियल, एंड टू लूज इट्स प्लास्टिसिटी कम्प्लीटली, और जब कम्प्लीटली लूज कर देगा प्लास्टिसिटी, उनको उसको बोलेंगे एफएसटी, फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। पर्पस क्या है, टू इंश्योर सफिशिएंट वर्किंग टाइम ड्यूरिंग मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड पैकिंग, प्लेसिंग। तो एक सफिशिएंट टाइम कितना मिल रहा है सीमेंट को यूज करते टाइम में, ताकि उसको हम मिक्स कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, प्लेस कर सके, कॉम्पैक्ट कर सके, ठीक है। एक सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए सारा प्रोसेस करने के लिए। इसलिए जरूरी है इस टेस्ट को करना और पता लगाना कि कितना देर में ये जो सीमेंट है अपना प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देगा, या कितना देर में कंप्लीटली लूज कर देगा। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, टू नो व्हेन द सीमेंट स्टार्ट्स एंड फिनिशेस हार्डनिंग। apparatus सेम है। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका प्लंजर वहां पे था कंसिस्टेंसी के केस में, यहाँ पे होगा स्क्वायर निडल होगा, इसका साइज 1 मिलीमीटर होगा। और फाइनल के केस में क्या होगा, निडल होगा, लेकिन यहाँ पे विथ बीच में एनुलर कॉलर होगा, और यहाँ पे स्क्वायर निडल इस तरह से होगा इनिशियल के केस में, और ये फाइनल केस में हो गया, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में क्या होगा, सर्कुलर 10 मिलीमीटर रड होगा, प्लंजर होगा, ठीक। टेम्परेचर की बात करें, जो टेम्परेचर करेंगे यहाँ पे जब टेस्ट कर रहे होंगे, तो 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होगा। ह्यूमिडिटी जब मोल्ड बनाएंगे उस समय 65 ± 5% होगा, और टेस्ट में कर रहे हैं तो 90% होगा, ठीक है। अगर बात करें रिजल्ट की बात करें, तो इनिशियल सिटिंग टाइम में वही है कि जब नीडल पेनिट्रेट कर जाए, ऊपर से 33 to 35 मिलीमीटर, और नीचे से 5 से 7 मिलीमीटर होता है, उसको बोलेंगे आईएसटी। और एफएसटी में क्या होता है, जब निडल इंप्रेशन बना दे, लेकिन जो बाहर का जो एनुलर कॉलर है वो ना बना पाए, उसको बोलेंगे एफएसटी। जनरली क्या होता है, आईएस कोड के हिसाब से 30 मिनट होता है आईएसटी, उससे ज्यादा होना चाहिए। और फाइनल सिटी टाइम क्या होना चाहिए, आपको 10 घंटे से कम होना चाहिए, 600 मिनट से कम होना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। अगर बात करें स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट की बात करें,
द स्ट्रेंथ क्या होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मेनली रिफर्स टू इट्स एबिलिटी टू रेसिस्ट लोड्स आफ्टर सेटिंग एंड हार्डनिंग। ठीक है, तो सेट होने के बाद, हार्डनिंग होने के बाद जो ग्रेजुअल लोड उसमें लगेगा, तो सीमेंट में कितना कैपेसिटी है कि उस स्ट्रेंथ को सक्षम है उसको रेसिस्ट कर सके, उसी को बोलेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो दो तरह का टेस्ट होता है। टू स्ट्रेंथ टेस्ट आर इम्पोर्टेंट, दो इम्पोर्टेंट होता है। पहला आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि सीमेंट जाना ही जाता है अपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से। ठीक है, तो पर्पस यही है कि इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना सीमेंट का, और जो सीमेंट के अलग अलग ग्रेड आता है उसका क्लासिफिकेशन भी कंप्रेसिव टेस्ट के स्ट्रेंथ के हिसाब से ही होता है। ठीक है, अगर हम अपरेटस की बात करें तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन याद रख लीजिए, और जो मोटार बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं, वो 70 इंटू 6, 70.6 मिलीमीटर का बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली एरिया दिया हुआ है 5000 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का, तो जो उसको साइड क्या होगा, 70.6 मिलीमीटर के करीब आएगा। तो एरिया याद रख लीजिएगा, 5000 मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट के लिए। प्रोसीजर यही है कि सीमेंट सैंड को मिलाएंगे हम 1:3 रेशियो में। जो वाटर कंटेंट है P/4 + 3%। पी क्या हो गया, वाटर कंटेंट फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, 4 से डिवाइड करके 3 इसमें ऐड कर देंगे, ये पानी मिला देंगे, और क्यूब का टेस्ट करेंगे 3 दिन पे, 7 दिन पे, 28 दिन पे। 3 दिन पे कितना होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। ठीक है, अगर ओपीसी 33 है, तो लगभग आपको 16 न्यूटन पर मिनट स्क्वायर आना आना चाहिए 3 दिन पे। ठीक है, 22 आना चाहिए, 0.7 फैक्टर है 7 दिन पे, और एक पे 28 पे क्या है, एक है, मतलब 33 हो गया। अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर्स द रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट टू पुलिंग फोर्स। जब उसको पुल करेंगे तो कितना उसको रेसिस्ट कर सकता है, उस स्ट्रेंथ को बोलेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पानी कितना मिलाएंगे, वाटर P/5 + 2.5%। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डाटा है, P/5 + 2.5 है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा उसका लगभग 1/10 होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पीसी 33 मतलब 33 न्यूटन पर मिनट उसका स्ट्रेंथ होगा 28 दिनों पे। ओपीसी 43 मतलब 43 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगा, 53 मतलब 53। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट की बात करें, तो साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट क्या होता है, जो साउंडनेस टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं सीमेंट का, मेनली उसका देखने के लिए कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना हो रहा है। ठीक है, जैसे कि रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन होगा तो एक्सपेंसिव रिएक्शन होगा, तो कितना वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है, वो चेक करने के लिए साउंडनेस टेस्ट करते हैं। साउंडनेस जो एक्सपेंशन और जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वो हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। उसमें किसके किसके कारण होता है, तो लाइम के कारण होगा, मैग्नीशिया के कारण होगा मेनली, थोड़ा बहुत सल्फर भी करेगा। लेकिन जो स्टडी हम करेंगे लाइम और मैग्नीशिया के कारण होने वाले एक्सपेंशन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज परफॉर्म टू चेक द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रिटेन इट्स वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। ठीक है, सेट होने के बाद, ठीक है, वो कितना उसमें क्षमता है कि अपने वॉल्यूम जो एक्सपैंड हो रहा है उसको रिटेन कर सके, उसको बोलते हैं साउंडनेस टेस्ट। इट इंश्योर्स दैट सीमेंट डज नॉट अंडरगो एक्सेसिव एक्सपेंशन विच में कॉज क्रैक्स इन कंक्रीट। ऐसा ना हो कि सीमेंट में कुछ ज्यादा ही एक्सपेंशन देखने को मिला जिससे कंक्रीट में क्रैक्स हो जाए, इसीलिए हम साउंडनेस टेस्ट को करते हैं। ठीक है, तो अनसाउंड सीमेंट को डिटेक्ट करने के लिए करेंगे। और जो साउंडनेस अनसाउंडनेस आता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, वो क्यों 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 होता है? एक तो फ्री लाइम कैल्शियम ऑक्साइड के कारण होगा, और मैग्नीशिया के कारण भी होगा। ठीक है, तो लाइम और मैग्नीशिया के कारण करेंगे। जो apparatus हम यूज करेंगे साउंडनेस टेस्ट को करने के लिए, वो है, याद रखिएगा, ली चैटलियर apparatus। ठीक है, अगर हम बात करें, प्रोसीजर की बात करें, तो सीमेंट सीमेंट पेस्ट बनाएंगे, और उसमें जो वाटर मिलाएंगे वो कितना मिलाएंगे, तो 0.78 पी। पी यहाँ पे क्या है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, फिर पेस्ट को फिल करेंगे ली चैटलियर मोल्ड में, मोल्ड को पानी में रखेंगे, उसको बॉईल करेंगे, फिर एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन होगा वो मेजर करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिकेटर आर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, ली चैटलियर जो एपेटस होता है कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे एक आर्म्स लंबा सा निकला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, मान लीजिए एक्स है, फिर आफ्टर एक्सपेंशन कितना हो गया। ठीक है, वो मेजर करेंगे, तो यहाँ पे अगर वाई हो गया। ठीक है,
तो ये एक्सपेंशन कितना हुआ, वाई माइनस एक्स। तो ये वाई माइनस एक्स जो हैगा वो 10 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितना है, 10 मिलीमीटर ही है, यही होना चाहिए। ये हो गया ली चैटलियर एपरेटस। तो जो ली चैटलियर एपरेटस है, ये आपको लाइम के कारण होने वाले एक्सपेंशन को ही बताएगा। वही एक और टेस्ट है, ऑटोक्लेव टेस्ट। ये होता है यूज्ड मेनली फॉर हाई एमजीओ कंटेंट सीमेंट। ठीक है, तो एमजीओ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये आपको लाइम और मैग्नीशिया दोनों से होने वाले एक्सपेंशन के बारे में बताएगा। ठीक है, लेकिन जो ली चैटलियर है वो सिर्फ लाइम से होने वाले एक्सपेंशन के बारे में बताएगा। और इसका जो लिमिट है यहाँ पे वो है 0.8%। ठीक है, 0.8%। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेस्ट वगैरह। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूम्स मोर फ्यूल। तो मोर फ्यूल हमने देखा था कि ज्यादा कंज्यूम कौन करता है, तो वो करता है आपका वेट प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है द साइज ऑफ सीमेंट मोटार क्यूब फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70.6 मिलीमीटर। एरिया हमने देखा था 5000 मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, रेसिड्यू और 90 माइक्रोन सीव शुड नॉट एक्सीड 10%। तो हम सीव टेस्ट करेंगे स्ट्रेंथ के सीमेंट के फाइनेस के लिए। तो जो 90 माइक्रोन का सीव लेंगे, उस पे 100 ग्राम सीमेंट रखेंगे, और उसमें से कुछ क्षण के नीचे गिरेगा, तो जो बच गया, जो रेसिड्यू बच गया, वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू। जिप्सम सीमेंट में मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? कंट्रोल सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को ये बढ़ाता है। जो एल्यूमिना है वो फ्लैश सेट करवाएगा, तेजी से करवाएगा, लेकिन जिप्सम क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो इसी हो गया। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। इनिशियल सेटिंग टाइम आईएस कोड के हिसाब से 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, सी आंसर हो जाएगा। फाइनेंस और सीमेंट मेनली अफेक्ट्स, फाइनेंस क्या क्या अफेक्ट करेगा? कलर नहीं, ड्यूरेबिलिटी नहीं, रेट ऑफ हाइड्रेशन को मेनली अफेक्ट करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी 3.15। ठीक है, लिक्विड जो यूज करेंगे, केरोसिन यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज अचीव्ड व्हेन द विसार्ड प्लंजर पेनिट्रेट्स 30 33 से 35 मिलीमीटर फ्रॉम द टॉप। बॉटम से कितना हो गया, 5 to 7 मिलीमीटर। ठीक है, द पर्पस ऑफ सेटिंग टाइम टेस्ट इज फाइंड स्ट्रेंथ, चेक डिटोरिएशन ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट 27 +- 2 डिग्री सेल्सियस। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट। लोड इज अप्लाइड एट व्हाट रेट इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम करेंगे, तो उसमें याद रखिएगा, जो लोड लगाते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में, वो लोड लगाते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। स्टैंडर्ड सैंड यूज्ड इन कंप्रेसिव टेस्ट इज इन रेशियो। जो सीमेंट और सैंड का रेशियो होता है वो होता है 1:3। ठीक है, सैंड कौन सा यूज करते हैं, वो यूज करते हैं स्टैंडर्ड इनॉर सैंड। इनॉर सैंड यूज करते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो गया, बी हो गया। साउंडनेस ड्यू टू मैग्नेशिया इज टेस्टेड बाय ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है, और लाइम के कारण निकालना होगा तो ली चैटलियर एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम परमिसिबल एक्सपेंशन इन ली चैटलियर टेस्ट फॉर ओपीसी। जो मैक्सिमम एक्सपेंशन अलाउ है वो कितना है, 10 मिलीमीटर है, सी हो गया। विच टेस्ट इज रेयरली यूज नाउ डेज। कौन सा टेस्ट रेयरली यूज होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो यूज नहीं होता है, क्योंकि सीमेंट के लिए हम सीमेंट का यूज करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेंथ के लिए। टेंसाइल के लिए हम स्टील यूज करते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज जनरली स्पेसिफाइड एट 28 डेज। 28 दिन पे जो स्ट्रेंथ आएगा सीमेंट का, उसी को हम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये था, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, जो भी हमने पढ़ा उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन था उसको देख लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।